हम में से बहुत सारे लोग थ्रू आउट द होल डे छोटा मोटा या बड़ा बड़ा झूठ ज़रूर बोलते होंगे। छोटा मोटा का मतलब किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करे, किसी को हर्ट ना कर जाए, या किसी की जान बच जाए, ठीक है, या किसी की मार पड़ रही है तो वो बच जाए, इसलिए हम झूठ बोल देते हैं। कई लोग बड़ा झूठ बोल देते हैं। छोटे झूठ का एग्जाम्पल जैसे कि गर्लफ्रेंड बोलती है ड्रेस पहन के, बेबी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। बॉयफ्रेंड बोलेगा अच्छी लग रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर फिट, हॉट लग रही हो, सेक्सी लग रही हो। भले ही वो मोटी लग रही हो, लेकिन वो क्या बोल रहा है, छोटा सा झूठ बोल रहा है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड को हर्ट ना हो। बड़ा झूठ का मतलब जैसे कि आप जॉब इंटरव्यू में गए हो रेज्यूमे लेके अपना, आपने अपने रेज्यूमे में झूठ बोल दिया, झूठ लिख दिया वहाँ पे कि मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मेरे को ये बहुत अच्छे से आता है। जब इंटरव्यू दिया तो आपका झूठ पकड़ा गया, आपका बंटाधार हो गया। हम झूठ बोलना तो जानते हैं लेकिन झूठ पकड़ना नहीं जानते। पास्ट में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत रिसर्च करी है ताकि वो लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिसर्स को, यानी कि जो पुलिस वाले होते हैं, उनको ट्रेन कर सके ताकि वो चोरों को पकड़ सके, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगा सके कि ये झूठ बोल रहा है। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर कि साइंस क्या होते हैं झूठ बोलने के। मतलब कि कोई बंदा झूठ बोल रहा है, आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। इसके कुछ 3-4 साइंस होते हैं। सबसे पहले साइन है कि वो बंदा जब झूठ बोल रहा होगा तो वो आपको बहुत ही कम डिटेल्स देगा, मतलब एकदम से सब कुछ नहीं बताएगा, वो आपको बहुत ही फ्यू डिटेल्स देगा उस इंसिडेंट की, या जो भी आप उससे पूछ रहे हो कि भाई तू सुबह से कहाँ था, या तुम सुबह से क्या कर रहे थे, या तुम पढ़ाई कर रहे थे या क्या कर रहे थे, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो वो आपको डायरेक्ट नहीं बताएगा, वो आपको डिटेल्स नहीं देगा, पूरी की पूरी झूठ बोलेगा, कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सेकंड साइन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू माइट हैव सीन दिस कि दे रिपीट द क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग देम। यानी कि वो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं। जैसे कि आपने किसी का झूठ पकड़ा, अब आप पूछ रहे हो लाइक कहाँ था तू, मैं कहाँ था, मैं कहाँ था का क्या मतलब है, कहाँ था मैं कहाँ आऊँगा। इस तरह के जो बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। ये साइन है झूठ बोलने का। तीसरा साइन है स्पीकिंग द सेंटेंस इन फ्रेगमेंट्स। यानी कि अगर उनको एक इंसिडेंट एक सेंटेंस में बताना है तो वो उसको तोड़ तोड़ के बताएंगे, यानी कि सोच सोच के बताएंगे, एक साथ नहीं बोलेंगे। क्योंकि जो बंदा सच बोलता है वो एकदम से कॉन्फिडेंटली सारी बात बताता है, लेकिन जो झूठ बोलता है उसको सोचना पड़ता है। चौथा और बहुत कॉमन है ग्रूमिंग बिहेवियर्स। यानी कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो या तो वो अपने बाल सेट करने लग जाएगा। जैसे कि अगर आपकी मम्मी आपसे पूछती हैं कि भाई तू सुबह से कहाँ था, तो सुबह से घर से बाहर है, तो अब रात को 11 बजे घर में घुस रहा है, तू कहाँ था, अरे मैं कहीं नहीं था यार, मैं कहाँ आऊँगा, दोस्त के यहाँ पे गया था इधर उधर। और उसके बाद फिर पढ़ने चला गया, उसके बाद फिर टीचर का कॉल आ गया, वो बताने लगे सिलेबस क्या है, बस ये है, और कहाँ गया था बताओ, और कहाँ जाऊँगा मैं। ये जो एक्ट है ग्रूमिंग बिहेवियर का, मतलब अपने बाल ठीक करना, लिप्स दबाना, कान ठीक करना, कपड़े ठीक करना, इसका मतलब आप आई कांटेक्ट चुरा रहे हो। यानी कि आप अपने असली इमोशंस को बाहर नहीं दिखाना चाहते, आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। नाउ लेट्स लर्न टिप्स फॉर आइडेंटिफाइंग लाइंग। यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या रिसर्च करी है, उन्होंने क्या समझाया है, उन्होंने अपनी बुक्स में, अपनी रिसर्च पेपर्स में क्या लिखा है, उसको समझते हैं कि वो क्या टिप्स दे रहे हैं कि आप इन टिप्स को यूज करके किसी का झूठ पकड़ सकते हो। टिप नंबर 1, डोंट रिलाई ऑन बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के ऊपर रिलाई करके आप नहीं कह सकते कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, झूठ बोलने का एक साइन होता है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ खेल रहे हो। जो झूठा बंदा है, जो झूठ बोल रहा है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ कुछ कुछ करेगा, जैसे कि बाल ठीक करेगा, या लिप्स को बाइट करेगा, या फिर टी शर्ट ठीक करेगा। अब सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के ऊपर रिलाई क्यों नहीं करना। आपने सुना होगा कि अगर कोई लड़की है, एक लड़का है, एक लड़का अप्रोच कर रहा है लड़की को, उसको पटाना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, ठीक है। अब ऐसा कहते हैं कि अगर उस लड़की के रिएक्शंस ऐसे हैं, जैसे कि वो अपने बालों के साथ खेल रही है, अपने होठों को दबा रही है, तो वो इंटरेस्टेड है। ये साइन है कि लड़की इंटरेस्टेड है उससे, लड़के से बात करने में। लेकिन अभी तो यहाँ पे झूठ बोलने वाले इस सिनेरियो के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं कि आप ग्रूमिंग बिहेवियर्स देखने लगते हो अगर कोई सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है तो। इसीलिए बोला जाता है कि सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती हैं। सेकंड टिप इज लैक ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा, मतलब वो आपको फुली इमोशनली कन्वे नहीं करेगा अपनी बात आपको। क्योंकि जो बंदा सच बोल रहा होता है वो एकदम खुल के, उसके चेहरे पे दिखता है, उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि हाँ ये सच बोल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। जैसे कि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको बता रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने रिसर्च करी है, मैंने इस टॉपिक पे पढ़ा है, मेरे को साइकोलॉजी पसंद है, तो मेरे को समझ में आता है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अब इस तरह के एक्शन से आपको क्या पता चल रहा है, यार ये बंदा सही बोल रहा है, कॉन्फिडेंट है। लेकिन जो बंदा झूठ बोलेगा वो आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा, सपाट चेहरा देगा। नाउ लेट्स कम डाउन टू द थर्ड टिप, एंड थर्ड टिप इज ओवरथिंकिंग। यानी कि अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो और आपको लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है,
तो अगर वो बहुत सोच सोच के आपको कुछ बता रहा है, यानी कि वो बिल्डअप कर रहा है स्टोरी। अगर किसी को सच बताना होगा तो वो सीधा बोलेगा आपको कि भाई मैं यहाँ गया था, यहाँ गया था, मैंने ये किया, वो किया, वो किया, ये है कहानी। लेकिन अगर कोई ओवर थिंक कर रहा है, यानी कि वो बिल्डअप कर रहा है पहले, उसके बाद बोल रहा है आपको, बिल्डअप कर रहा है स्टोरी को, फिर आपके सामने कन्वे कर रहा है स्टोरी को, इसका मतलब ये साइन है कि वो झूठ बोल रहा है। फोर्थ टिप टू आइडेंटिफाई इफ अ पर्सन इज टेलिंग अ लाई और नॉट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है इसको सुनना। अगर कोई झूठ बोल रहा है आपसे और आप डिटेक्ट करना चाहते हो कि यार ये झूठ बोल रहा है, तो आप उसको कहो कि तू मुझे शुरू से लेके अब तक इंसिडेंट मत बता, मुझे अब से लेके शुरू तक बता। उल्टा, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको उसकी कहानी नहीं सुननी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब जैसे आप फेसबुक पे आप जाते हो तो टाइमलाइन होती है ना, इस बंदे ने 2006 में अपना अकाउंट बनाया था, फिर इसने 2006 में इस महीने में इस तारीख को अपडेट करी अपनी प्रोफाइल, फिर इसने ये पोस्ट शेयर करी 2009 में, फिर 2010 में ये यहाँ गया था। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी कि एक टाइमलाइन है। ऐसे ही तो झूठ बताते हैं ना कि मैं पहले सुबह से निकला था, फिर मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो ऐसे क्या करता है ना, बंदा बोल सकता है आराम से, अनकॉन्शियस होकर भी झूठ बोल सकता है। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे कि उल्टा बता, यानी कि अगर आप एक लड़की हो, आपका एक बॉयफ्रेंड है, अब आपने उसको कहा था कि भाई तू मुझे शाम को 5 बजे मिल, लेकिन वो आपसे 8 बजे मिल रहा है रात को, और आपको लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, तो अब आप उसको बोलोगे भाई तू सुबह से कहाँ था, वो तो झूठते ही बोलेगा। मैं सुबह घर से निकला, उसके बाद मैं चाचा जी के घर गया, 2 घंटे मेरे वहाँ वेस्ट हो गए, उसके बाद आधा घंटा मेरे दोस्त के पास वेस्ट हो गया, उसके बाद फिर मैं टीचर के पास चला गया, टीचर से क्वेश्चन पेपर समझना था, टीचर से नोट समझने थे, उसके बाद मैं अपने वापस घर गया, उसके बाद मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं फिर ट्रैफिक में फंसा, उसके बाद मैं तेरे पास आया। मैं झूठ बोलूँगा? बता यार, मैं झूठ बोलूँगा तुझसे? कमाल कर रही है यार, मैं प्यार करता हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा? ऐसा करने के बजाय उसको बोलो कि उल्टा बताना है, यानी कि अब तू मेरे पास में है, अब से लेके उल्टा जा। अब बता कि मेरे आने से पहले कहाँ था, उससे पहले कहाँ था, उससे पहले कहाँ था, उससे पहले कहाँ था। अब क्या होगा ना, बीच में आपको कहीं क्रैक्स दिखेंगे, यानी कि अब वो नहीं बता पाएगा कि मैं पहले तेरे पास हूँ, अभी उससे पहले मैं ट्रैफिक पे था, उससे पहले मैं, मतलब उसको बिल्डअप करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अनकॉन्शियसली तो वो बता सकता है सुबह से फटाफट फटाफट झूठ बोल देगा, लेकिन जब वो उल्टी कहानी बताएगा तो वो झूठ नहीं बोल पाएगा। आपको क्रैक्स दिख जाएंगे कि हाँ यहाँ ये रुक गया है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वही मेन पॉइंट है जहां पे वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पे क्या डालूं, क्योंकि यहीं तो झूठ बोला था, यहीं तो छुपाया था, यहीं वाला तो टाइम था जो मैंने स्किप किया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है झूठ पकड़ने का, कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी बंदे की कहानी ना सुन के उल्टा सुनने की कोशिश करो। और ये ट्राई करके देखना अपने घर में, आपका कोई छोटा भाई बहन होगा या आपका कोई भी फैमिली मेंबर आपको लग रहा है झूठ बोल रहा है, आपका दोस्त झूठ बोल रहा है, या कोई भी आपके साथ जुड़ा हुआ झूठ बोल रहा है और आप चाहते हो कि यार इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ, तो इस वाले पॉइंट को ज़रूर ट्राई करके देखना। बाकी सारे पॉइंट्स को ट्राई करना मत करना, ये वाला ज़रूर करना। और वो तभी जब सामने वाला बंदा सस्पेक्टिंग हो, यानी कि आपको लगे कि ये झूठ बोल रहा है। ये नहीं हर किसी पे शुरू होगा हाँ भाई बता अभी से लेके सुबह तक क्या कर रहा था, उल्टा बता, ऐसे नहीं। जब आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, तभी ये काम करना है, यहीं पे जूते पड़ेंगे। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमने वीडियो के स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत सारे टिप्स को समझ लिया, बहुत सारे साइंस देख लिए झूठ बोलने के, साइकोलॉजी समझ ली इसके पीछे। लेकिन जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने ये रिसर्च करी है झूठ के ऊपर, झूठ पकड़ने के ऊपर, उन्होंने एंड में ये कंक्लूड किया है कि जितने भी साइंस हैं दे मे और मे नॉट प्रूव दैट द अदर पर्सन इज लाइंग और नॉट, यानी कि जरूरी नहीं है ये सारे के सारे टिप्स आपको 100% श्योरिटी दे देंगे। उन्होंने सबसे ज्यादा वेटेज दी है आपकी इंट्यूटिव पावर को, यानी कि आपके इंट्यूशन को, यानी कि आपकी गट फीलिंग को, जो अंदर से क्या आ रहा है। गट फीलिंग का मतलब जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, वो छूटे ही बता देते हैं ये पी के आया है आज, छूटते ही वो बता देते हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता, उनको टिप्स की जरूरत नहीं है। आपके मम्मी पापा आपको छूटते ही बता देंगे तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनकी गट फीलिंग बता देती है कि झूठ बोल रहा है। और आपकी भी गट फीलिंग आपको ये कह देगी कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है नहीं। तो जाइए जाके झूठ पकड़िए, अपने बॉयफ्रेंड का, अपनी गर्लफ्रेंड का, अपने दोस्तों का झूठ पकड़िए। वीडियो पसंद आए गिव इट अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में शेयर करके जरूर बताओ अगर आपको कोई नया तरीका पता है झूठ पकड़ने का। अगर आप एक एक्सपर्ट हो, अगर आप एक बहन हो, अगर आप एक बॉयफ्रेंड हो, एक गर्लफ्रेंड हो, एक मम्मी हो, एक पापा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, स्पेशली अगर आप एक वाइफ हो और आपको कोई टिप्स पता है झूठ बोलने की या फिर झूठ पकड़ने की, तो आप शेयर कर सकते हो नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।